अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज सोशल मीडिया पर सबसे मकबूल जुमला अगर मुझे निकाला हमारा मौजूए बहस है। हम इस पर बात करेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान को यह कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं सड़कों पर आकर धमा चौकड़ी मचाऊंगा, मैं शोर मचाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नाक़िदीन इस जुमला को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मारूफ तरीन जुमला के साथ मिलाकर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने फरमाया था मुझे क्यों निकाला। क्या मुहिब्बी इमरान खान कोई ऐसी सूरत देख रहे हैं जिसमें कोई बिलजबर उन्हें वजीर आजम के मनसब से हटा दे? मैं समझता हूं कि आज अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो यह भी उनकी एक गलत फहमी है कि उन्हें हटाने के लिए किसी तरह के जबर की जरूरत है। सच्ची बात यह है कि मुहिब्बी इमरान खान को कभी भी आवाम में मकबूलियत हासिल नहीं थी। मीडिया को खरीदकर शौकत खानम ट्रस्ट और किसी सरकारी इदारा के फंड से बेपनाह प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाकर इमरान खान को एक जाली तौर पर मकबूल इंसान मनवाया गया। इमरान खान का जो जलसा, जिसकी पीटीआई पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा कहती है और मिसाल देती है, शायद 11 अक्टूबर का जलसा था। उस जलसा में भी कुल 1 लाख लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि उसके लिए ट्रांसपोर्ट का पूरे मुल्क में बंदोबस्त किया गया था और आवाम को सरकारी महकमे निकालकर वहां तक पहुंचा रहे थे। उस जलसा के अंदर म्यूजिक का अरेंजमेंट था और उस जलसा में बहुत सारी आसाइशें दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोगों की शिरकत वाला जलसा था। और ये 1 लाख एक ऐसा फिगर है कि 1978 में जिस वक्त लाहौर की आबादी महज 10-12 लाख होती थी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अपनी पहली बार गिरफ्तारी के बाद रिहा होते हैं और लाहौर हाईकोर्ट से रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तो 1 लाख से ज्यादा का मजमा उनके साथ था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो किसी भी जगह पर थोड़ी देर रुक जाती थी, उनकी गाड़ी रुक जाती थी, तो इतने लोग जमा हो जाते थे जितने इमरान खान की मकबूलियत के टॉप रिकॉर्ड जलसा में जमा किए गए थे। बहरहाल अब आज हमें इस बात को सोचना है कि इमरान खान ये मायूसी वाले जुमले कहने पर मजबूर क्यों हुए। सच्ची बात यह है कि अगर पाकिस्तानी तारीख को देखा जाए तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की अपनी हुकूमत जिस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर फौज इंडिया से शिकस्त खोरदा थी और कमजोरी की हालत में थी, उस वक्त भी बहुत से मामलात में मुंतखब हुकूमत फौज की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर पाई, जिसका जिक्र खुद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो करते हैं कि वो असद बेंगल की डेड बॉडी को बावजूद कोशिश के वापस न ले सके। लेकिन जिस कदर हमायत पाकिस्तान की फौज की तरफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से, पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से और पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से इमरान खान को नसीब हुई, उस कदर हमायत शायद किसी सचमुच के मकबूल लीडर को मिल जाती तो पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय करता जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। इमरान खान के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भिखारियों की तरह गैर मुमालिक में जाकर चंदा जमा किया। इमरान खान को कामयाब करने के लिए आर्मी चीफ ने इमरान खान की वजाहतें दी, सफाइयां दी। मुहिब्बी इमरान खान किसी न किसी मौका पर ऐसी लव बयानी करते थे, ऐसा फजूल जुमला बोल जाते थे जिससे कई मुमालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, लेकिन उसके बाद आर्मी उनको कवर करती थी और उनको तहफ़्फ़ुज़ देती थी और उनके इक़्तिदार को बचाने की जद्दोजहद करती थी और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपने तय कोशिश करती थी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान कुछ इस तरह का इजहार कर रहे हैं जैसे कोई नादीदा मखलूक, नवाज शरीफ के बकौल खलाई मखलूक उनके दरपे है और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। सच्ची बात यह है कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी का कोई बाप नहीं होता। इमरान खान और पीटीआई के नौजवानों को आज बहुत अफसोस के साथ यह हकीकत मानना पड़ रही है कि वो जिस नखलिस्तान के पीछे दौड़ रहे थे वो कोई सच नहीं था, महज एक शराब था, एक झूठ था जो पूरी ताकत के साथ बोला गया और मीडिया के जोर पर, मीडिया के असरात पर उसे मनवाया गया। इमरान खान बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती मरीज हैं, ज़हनी तौर पर कोताह फहम हैं, उनकी सोचने समझने गुफ्तगू करने की अहलियत काबिल सवाल है। उन्हें दुनिया में सिस्टम क्या होता है, शायद इमरान खान को जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो किसी दफ्तर में अपने जाती काम से गए हों। उन्हें यह मालूम नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है,
इसमें लोगों को क्या दिक्कत होती है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि बिजली का बिल जमा करवाने में क्या दिक्कत होती है, या बिजली का बिल गलत लगकर आ जाए तो उसे ठीक करवाना कितना मुश्किल काम है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि टेलीफोन का बिल कहाँ पर जमा करवाना है। उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं और गाड़ी को ट्रांसफर कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नॉर्मल जिंदगी बसर नहीं की है। तो इमरान खान जब वजीर आजम बने तो उनका ख्याल ये था कि वजीर आजम अकबर बादशाह होता है। वजीर आजम अपने दोस्तों के साथ एक बड़े महल में रहता है और वजीर आजम अपने दोस्तों के साथ हर दिन ईद और हर रात शब बारात की तरह गुजारता है। उन्हें यह कतई तौर पर एहसास नहीं था कि वजीर आजम एक सख्त नौकरी है, एक मुश्किल काम है, और वजीर आजम पाकिस्तान के लिए तो ये नौकरी और भी ज्यादा मुश्किल है कि उसे हम वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से मसाइल से निपटना था। वजीर आजम ने हर काम आउटसोर्स किया। खुद किसी भी मसला को हल करने की कोशिश करने या उसे समझने की इस्तेदाद पैदा करने की बजाय उसे लोगों पर छोड़ते चले गए। जब भी उनकी हुकूमत को कोई चैलेंज दरपेश हुआ तो वो पसपा हो गए और खला पैदा किया, जिसकी वजह से उनके हमायती जो सरकारी मुलाजिम थे उन्हें आगे बढ़कर उनके लिए किरदार अदा करना पड़ा। जब आप मुसलसल एक ही रवैया रखते हैं तो उसके बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद दो अफराद के मुशावरत से हुकूमत करने की कोशिश की। बदकिस्मती से ये दोनों लोग, जो भी कोई थे, मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझता, ये दोनों लोग गैर मुंतखब थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि अवामी दबाव क्या होता है या मुंतखब अरकान तक फीडबैक जो लोगों का पहुंचता है वो कैसा होता है। उसका नतीजा यह निकला कि इमरान खान एक ख्याली तसव्वुराती कले में कैद होकर छक्के पर छक्का लगाते चले गए और उनके गिरदो नवा में लोग करप्शन का बाजार गर्म करते चले गए। हर मामला में आप यकीन करें, इससे पहले कुछ ऐसा होता था कि अगर कोई करप्ट हुकूमत आती थी तो कुछ लोग करप्शन करते थे और कहीं ना कहीं वो लोग डिलीवर कर रहे होते थे। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की वो पहली हुकूमत है जिसने हर शोबा में करप्शन की। इमरान खान के दोस्त, मैं कहता हूं कि यह हुकूमत कार्टल्स की हुकूमत थी। पहली हुकूमतें में कोई ना कोई कार्टल हुकूमत से बाहर रह जाता था और उस पर हुकूमत गिरफ्त करती थी तो कुछ ना कुछ अच्छाई पैदा होती थी। इमरान खान की हुकूमत में निजी तालीम के शोबा का कार्टल मौजूद था। उन्होंने तालीम के हसूल को मुश्किल बनाया, तालीमी इदारों को मुश्किल बनाया और लोगों के लिए डिग्रियों के दौरानियों को तवील किया, जिससे निजी तालीम के शोबा में कमाई के मौके ज्यादा बढ़ गए। इसी तरह अद्वियात का सेक्टर था, उसका कार्टेल इमरान खान के साथ था। बिला जवाज गैर जरूरी तौर पर अद्वियात की कीमतों में कई 100 गुना इजाफा किया गया। इसी तरह खाद और बीज का कार्टेल इमरान खान के साथ था। ऐसे लोग जो किसान के इनपुट्स देते हैं, एक तो किसान के लिए हुकूमत ने पॉलिसी बनाकर मराहत खत्म कर दी और दूसरा मुस्तजाद इस पर यह हुआ कि इमरान खान ने किसान की जरूरियात की निगरानी करना भी छोड़ दी। कोई इदारा ऐसा नहीं जो खाद की ब्लैक मार्केटिंग को रोक सकता हो। नतीजा ये कि वक्त पर खाद दस्तयाब नहीं हुई, नतीजा ये कि वक्त पर अच्छे बीज दस्तयाब नहीं हुए। इसी तरह हर सेक्टर में जिसकी आप बात करेंगे वहां पर कार्टल्स पर इन्वेस्टमेंट की गई। इमरान खान कहते हैं कि मैंने तामीरात के शोबे को 6000 अरब रुपए का पैकेज दिया। आप यकीन करें, अगर 100 अरब रुपए का पैकेज वो ज़राअत को देते तो कुछ न कुछ ये शोबा आपको रिटर्न करता। तो तामीरात, जैसा कि आप जानते हैं और मैं पहले भी इस पर बात करता हूं कि तामीरात तो जमीन के अंदर पैसा गर्क हो गया, उससे आप कोई आउटपुट नहीं ला सकते, उससे आप कोई आमदनी हासिल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की गिरती हुई आमदनी है। फिगर्स के एतबार से दिखा देते हैं कि यहां पर ग्रोथ आ गई, यहां पर ग्रोथ आ गई। जैसा कि आज मोहतरम वजीर आजम ने यह फरमाया कि किसान बहुत खुशहाल हो गया है, कि किसान की पैदावार महंगे दामों मार्केट में फरोख्त हो रही है। जी हाँ, इमरान खान साहब का ख्याल दुरुस्त होगा कि किसान जो पहले 70 मन गंदम 1 एकड़ में पैदा करता था, अब 20 मन गंदम पैदा करने पर आ गया है। पहले 70 मन गंदम को 2000 रुपए के हिसाब से या 1600 रुपए के हिसाब से बेचता था तो उसे थोड़े पैसे मिलते थे। अब 20 मन को वो 2500 पर या 2600 रुपए पर बेच रहा है। तो इमरान खान के ख्याल में वो मुनाफा बख्श काम है। पैदावार कम होने से जो मसाइल पैदा होते हैं और जो कीमतों में इजाफा होता है, उसका किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अगर किसान ने किसी वक्त कुछ कमाया तो उसके वही पैसे मेडिसिन पर खर्च हो गए, उसके वही पैसे खाद वाले लूट कर ले गए या कोई और। गर्ज ये कि यह हुकूमत नाकामी की एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आई है जो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी नहीं थी। तो इमरान खान का करिश्मा, इमरान खान की जाती जो झूठ और फराड बेईमानी,
या प्रोपेगेंडा के जोर पर जो उन्हें दयानतदार बनवाया गया था वो बात भी गलत साबित हुई और मुख्तलिफ शोबाए में इतनी बड़ी बड़ी करप्शन की मिसालें सामने आई। अभी तो बहुत सी मिसालें उनके हुकूमत में होने की वजह से सामने नहीं आ रही। जिस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स में कार माफिया ने कमाई की है, इंपोर्ट की पॉलिसी को बर्बाद किया गया है और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सनतें लगाने वालों को खराब किया जा रहा है, इसके नताइज आने वाले सालों में हमें देखना होगा। तो आज हमें तो बहुत हमदर्दी है कि इमरान खान को, यकीन करें कि इमरान खान को बिलजबर नहीं निकाला जा रहा। उन्होंने कभी अपनी हमायत को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें जब जरूरत हुई उन्होंने सरकारी महकमे को फोन किया कि फला फला आदमी का वोट मुझे चाहिए, वो वोट मिल गया। लिहाजा उन्होंने कभी कौमी असम्बली के किसी रुकन के साथ अपना इंटरैक्शन, अपना तारुफ या अपनी दोस्ती या अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा यह है कि आज अगर वो सरकारी इदारा इमरान खान का टेलीफोन नहीं उठा रहा या उसकी जानिब से अरकान असम्बली पर दबाव खत्म हो गया है तो इमरान खान सोच रहे हैं, मायूसी के आलम में ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। इमरान खान, सच्ची बात यह है कि असम्बली में कभी अक्सरियत के हामिल नहीं थे और आज वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अगर अपोजिशन और खसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान किसी अनदेखे मुआहिदा में बंधे हुए ना होते तो ये हुकूमत बहुत पहले गिर चुकी होती और इमरान खान बहुत पहले रजाकाराना तौर पर, यानी गैर आईनी या गैर कानूनी तौर पर नहीं बल्कि कौमी असम्बली की हमायत खो देने की वजह से गिर चुके होते और उनकी हुकूमत खत्म हो गई होती। आज हमें हमदर्दी है उन लोगों के साथ, उन नौजवानों के साथ जिन्हें सब्ज बाग दिखाकर सियासी अमल से दूर किया गया, सियासत को एक गाली बना दिया गया और करप्शन को एक दिलफरेब नारा बनाकर सामने पेश किया गया और इमरान खान के कैरिज्मा की वजह से उन्हें हकीकी सियासतदानों और मुल्क के दोस्तों से दूर किया गया। उन लोगों से हमदर्दी है। इमरान खान से हम क्या हमदर्दी करें? उस शख्स ने बतौर वजीर आजम और उस शख्स ने बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर कौमी असम्बली के रुकन कभी आईने पाकिस्तान से, कभी पाकिस्तान के अवाम से या कभी पाकिस्तान की रियासत से हमदर्दी नहीं की। किसी एक लम्हा हमें ऐसा नहीं लगा कि यह शख्स पाकिस्तान का दोस्त है। तो आज उसके जाने पर अफसोस किस बात का? इमरान खान, तुम महज शौकत अजीज हो, तुम महज मोइन कुरैशी हो, तुम महज एक नाकाबिले जिक्र इंसान हो। तुमने कुदरत का दिया हुआ, शायद ये कुदरत का मौका नहीं था इसीलिए जाया हो गया। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर कमेंट करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।